Hello, welcome back to the Baswat Biology channel. Myself, Dr. Faisal. Please subscribe the channel, give likes, share the link, and please comment on my videos and don't forget to press the bell icon. क्योंकि जो भी नया वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आपको इमीडिएटली आपको मैसेज मिल जाता है कि हमने नया वीडियो अपलोड किया हुआ है, इसलिए आप बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ जिसका नाम है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। उसके कुछ छोटे छोटे बिट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके और उन पूरे वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप सब जरूर देखिए। आज इस वीडियो में हम फोकस करने वाले द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। ओके, लेकिन स्ट्रक्चर हार्ट का जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम जाते हैं द वस्कुलर सिस्टम, ब्लड वस्कुलर सिस्टम। तो ब्लड वस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ द थ्री कंपोनेंट्स जो कि हमने ऑलरेडी इसके प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखे कि ब्लड वस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ द ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, जिसमें से हमने पहला कंपोनेंट जो कि ब्लड ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, इसका वीडियो आप जरूर देखिए। आज हम इस वीडियो में सिर्फ इसी पे फोकस करने वाले जो कि सेकेंड कंपोनेंट है ब्लड वस्कुलर सिस्टम का, हार्ट। तो द हार्ट इज नथिंग बट वन ऑफ द मेन पंपिंग ऑर्गन। ये एक अहम और इंपॉर्टेंट पंपिंग ऑर्गन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का। सर्कुलेट कराने के लिए जो जरूरी है पंपिंग ऑर्गन की, वो ये है हार्ट। तो इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स पर फोकस करने वाले हैं, जैसे कि द नंबर वन इज अ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और द मॉर्फोलॉजिकल कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो हम देखेंगे। उसके बाद विल गो टू द लोकेशन ऑफ द हार्ट, एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेट होता है। Then we'll see the coverings over the heart. Then we'll go for the wall, actual wall of the heart कैसे बनी है, कौन से layers होते हैं। Then we'll see the external features, बाहर से कैसा दिखता है और internally अंदर से कैसा दिखता है। ये सारी चीजें हम वन बाय वन देखेंगे। So it's a very interesting video, आप पूरा देखिए। चलिए we'll switch the number one, that is a morphological features of the heart. मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में हम देखेंगे नंबर वन इज द कलर। द कलर ऑफ द हार्ट इज अ रेडिश ब्राउन, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, आपके व्यू में भी आपको क्लियरली यहाँ दिख रहा है द कलर इज द रेडिश ब्राउन। देन द स्ट्रक्चर, इट इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। टू वर्ड्स आर यूज यार, हॉलो एंड मस्कुलर। हॉलो मतलब अंदर से ये भरा हुआ नहीं होता, खाली होता है, पाउच लाइक, बैग लाइक है। एंड मस्कुलर वर्ड इज यूज्ड हियर फॉर द मसल्स, क्योंकि ये मसल से बना हुआ है। और यहाँ पर जो मसल्स होते हैं दे आर ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ द मसल्स कॉल्ड एज अ कार्डियक मसल। ये इंपॉर्टेंट काम करते हैं। मसल वर्ड जब भी आप सुनेंगे लाइफ में, इसका मतलब होता है कि वो वहां पर कुछ मूवमेंट करने वाला है, देयर विल बी सम मूवमेंट। तो यहाँ मूवमेंट होती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, जिसकी वजह से ये पंपिंग ऑर्गन इसको कहा गया है। सो द थर्ड मॉर्फोलॉजिकल फीचर इज द साइज ऑफ द हार्ट। The size of the heart is a roughly one clench fist. अब देखिए दिस इज द पाम, अगर इसको हम बंद कर दो और बंद करने के बाद एक मुट्ठी तैयार होती है, ये जो है ये क्लिंच फिस्ट कहते हैं। इतना जितना साइज आपको दिख रहा है उतना ही साइज एक हार्ट का, ह्यूमन का होता है। सो नेक्स्ट फीचर इज द शेप ऑफ द हार्ट। इट इज अ कॉनिकल इन शेप। कॉनिकल कैसा रहेगा, एक एरिया इसका ब्रॉडर है और दूसरा एरिया नैरोवर है, ऐसे शेप को हम कहते हैं कॉनिकल शेप। जो ब्रॉडर एरिया होता है दैट्स कॉल्ड एट द बेस, और जो नैरोवर एरिया होता है यानी दिस पॉइंटिंग वन, दिस इज कॉल्ड एज द अपेक्स। ये इसका कॉनिकल शेप है यहाँ पर। देन द वेट ऑफ द हार्ट इज डिफरेंट इन अ मेल एंड डिफरेंट इन अ फीमेल। मेल के अंदर ये 300 ग्राम्स और फीमेल के अंदर ये 250 ग्राम्स आपको देखने को मिलेगा। सो दिस आर द सम कैरेक्टर्स अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट। नाउ लेट्स विल मूव टू द सेकेंड कैरेक्टर, दैट इज अ लोकेशन। The location of the heart is exactly located in between the space or in between the cavity of the lungs. दोनों lungs के बीच में जो जगह होती है उस जगह पर इसको रखा जाता है। That's why it is called as a mediastinum, क्योंकि ये क्या है, it is present in between the space of lungs.
और जैसे कि ऑलरेडी वी नो डेट इट इज हैविंग द कोनिकल इन शेप, तो इसका जो ब्रॉडर एरिया है, दिस वन ब्रॉडर एरिया, ये बड़ा वाला ब्रॉडर एरिया ये ऊपर की तरफ होता है, इसे बेस कहते हैं। और उसी के साथ हम देखते हैं कि उसका जो कोनिकल यानी टेपरिंग एंड है वो नीचे की तरफ होता है, एंड इट इज स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट साइड। थोड़ा सा, कौन सा, ये नीचे वाला अपेक्स को लेफ्ट साइड में टिल्टेड कराया गया। लेकिन ये हम नॉर्मली सब कहते हैं कि द हार्ट इज लोकेटेड टू द लेफ्ट, नो, इट इज टिल्टेड टू द लेफ्ट। एग्जैक्टली इट इज प्रेजेंट इन स्पेस बिटवीन द लंग्स, और नीचे के पार्ट को लेफ्ट की तरफ टिल्ट किया जाता। लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनका ये टिल्टेशन लेफ्ट इंस्टेड ऑफ लेफ्ट इट इज टिल्टेड टू द राइट साइड, किसी में ये राइट साइड की तरफ झुका होता है, तब ऐसे कंडीशन को डेक्स्ट्रोकार्डिया कंडीशन कहा जाता है। ओके, सो रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीड। अब ये जो अपेक्स वाला, इसका लिमिट कहां तक है, ये डायफ्राम के ऊपर टिकाया गया, इट रेस्ट अबाउ द डायफ्राम के ऊपर ये रहेगा। तो एग्जैक्टली ये एब्डोमिनल कैविटी में एंटर नहीं करता, ऊपर ही होता है। ओके, देन दिस वाज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी एंड द लोकेशन। नाउ वी आर गोइंग टू सी द कवरिंग्स। अब कवरिंग्स क्या है, द हार्ट के ऊपर एक थीन मेम्ब्रेनस कवरिंग लगाई जाती है, बिल्कुल एकदम पतली सी लेयर, आपके सामने स्क्रीन पर आप देखेंगे ये जो दिख रही है आपको, जैसे कि एक पतली सी कवरिंग होती है, अगर निकाल कर देखे तो ये थीन मेम्ब्रेनस कवरिंग को पेरिकार्डियम कहते हैं। दिस पेरिकार्डियम इट इज मेड अप ऑफ द टू लेयर्स, one is a outer and second is a inner. The outer it is called as the fibrous and inner it is called as a serous. ये fibrous, इसमें फाइबर होती है, थोड़ा सा ये रिजिडिटी टफनेस देता है, मजबूती देने का काम करता है, बट द इंपॉर्टेंट दैट इज द सेकेंड लेयर। द सेकेंड लेयर वी कॉल एज अ serous layer. Just see this was the first layer, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट लेयर है। देन द सेकेंड लेयर स्टार्ट होती है यहां से, इट स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट से तो यहां तक, दिस पॉइंट, ये जितना एरिया दिस इज द सेरस पॉइंट। सो द सेरस इट इज द वेरी सॉफ्ट लेयर, मॉइस्ट, क्योंकि इसमें पानी होता है, कहां से आता हम देखने वाले, एंड इलास्टिक इन नेचर है। ओके, इसके इनर लेयर की बात है। इनर लेयर इज मेड अप ऑफ अ स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से बनी जाती है, फ्लैट चपटे सेल्स होते हैं। फर्दर this serous layer is divided into the two layer, one is called as the parietal, बाहर वाली को parietal कहते हैं, ये वाली बाहर हो गई, और उसके बाद वाली अंदर वाली यहाँ पर ये होती है visceral. Two layers are there, one is parietal and second is a visceral. In between these two, that is the parietal and visceral layer, there is a space, there is one cavity. That cavity it is called as a pericardial cavity or pericardial space. This pericardial space is actually filled with a fluid. That fluid is about 50 ml, और इस fluid को कहते हैं pericardial fluid. इसकी वजह से तो ये मॉइस्ट मेंटेन करता है, मॉइस्चर होता है इसके अंदर। अब ये फ्लूइड का काम क्या है यहाँ पर, दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्बिंग द शॉक ओवर द वॉल ऑफ द हार्ट। दूसरा, इट प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम द मैकेनिकल इंजुरीज, यानी जब कोई इंजरी वगैरह होती है या कोई मार लग जाता है चेस्ट पर गिरने से, एक्सीडेंट से, ये डायरेक्टली हार्ट के जो इंपॉर्टेंट मसल्स होते हैं ये डायरेक्टली वहां तक उस मैकेनिकल पावर को या शॉक को अंदर जाने नहीं देता, ये खुद एब्सॉर्ब कर लेता है। देन इट कीप द हार्ट मॉइस्ट, हार्ट को ये ड्राई हो डेसिकेट होने नहीं देता, उसको गीला रखता है, एंड ऑल्सो परफॉर्म एज अ लुब्रिकेंट, क्योंकि हार्ट की वॉल अंदर के जो होते हैं पंप करते रहते हैं, तो सराउंडिंग में जो लंग्स होते हैं ये उसको फ्रिक्शन होने नहीं देता, यानी एक लुब्रिकेशन का काम करता है। सो दैट्स व्हाई इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल एज अ lubricating agent also. कौन, the fluid which is present in between the pericardial space. Then we have seen the morphological features, locations, covering, and now the wall of the heart. Actual जो wall होती है, how it is the wall. The wall of the heart, it is made up of mesodermal. एक तो ये mesodermal in origin होती है, यानी एक फीटस का जब डेवलपमेंट होता है, यानी एक बच्चे का जब डेवलपमेंट होता है यूटेरस के अंदर, तो शुरुआत में उसके 3 जर्मिनल लेयर बनते हैं, एक है एक्टोडम, देन एंडोडम एंड मेसोडम। तो मेसोडम की सेल से ये
इसका फॉर्मेशन किया जाता हार्ट का। द हार्ट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, 3 लेयर से यहाँ बनी होती है। द आउटर लेयर इट इज कॉल्ड एज अ एपिकार्डियम, या एपी मींस आउटर, देखिए एपिकार्डियम की थिकनेस इतनी है। उसके बाद की होती है सेकेंड वन, दैट इज कॉल्ड एज द मायोकार्डियम, ये यहां से लेकर यहां तक इसकी थिकनेस है, दिस इज द मायोकार्डियम। एंड अगेन मोर थीनर जो अंदर से होती है, दिस इज वेरी मच थीन, स्मॉलेस्ट वन होती है, दैट इज द एंडोकार्डियम। ये 3 लेयर है यहाँ पर हमको देखना, वन बाय वन हम देखेंगे। द एपिकार्डियम, द फर्स्ट लेयर दैट इज कॉल्ड द एपिकार्डियम। द एपिकार्डियम इट इज थीन, जैसे कि ऑलरेडी हमने आपको यहां पर दिखा दी कि इट इज वेरी थीन इन लेयर एंड इट इज मेड अप ऑफ अ फ्लैट स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अब जहां पर भी थीन भी लेयर आपको देखने को मिलेंगे, अक्सर आप देखेंगे कि वहां वो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। ओके, अब एपिथेलियल टिश्यू इज ऑलवेज दे रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन की, वो सिंगल लेयर्ड होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर टिकाया जाती है। इसका काम होता है इसके अंदर की जो इंपॉर्टेंट सेकंड लेयर है ये उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट लेयर। देन द मिडल लेयर मायोकार्डियम, जो कि थिक है, मिडल लेयर होती है एंड इट इज मेड अप ऑफ अ कार्डियक मसल्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर ये जो मसल्स है यहां बनाए गए स्क्वैमस एपिथेलियल से नहीं बनाया गया, यहां मस्कुलर सेल्स मसल्स यूज किए गए। सो दिस आर कार्डियक मसल्स। अब ये कार्डियक मसल की खास बात यह है कि ह्यूमन बॉडी में हार्ट के अलावा और कहीं भी नहीं होते हैं। इनका खास काम होता है द कॉन्ट्रैक्ट करना और उसको एक्सपांड होना, यानी द सिस्टोलिक मूवमेंट एंड डायस्टोलिक मूवमेंट दोनों काम यहां पर करता है। तो पहले सिस्टोल होता है फिर डायस्टोल होता है। ओके, सो दिस इज अ मिडल लेयर कॉल्ड द मायोकार्डियम। तो इसका फंक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, जिसी को हम सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स में डायस्टोल कहते हैं। ओके, द लास्ट एंड द इनर लेयर जो कि काफी थीन होती है, जिसे हम एंडोकार्डियम कहते हैं, ये भी स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। आपके सामने देखिए स्क्रीन पर आपको क्लियरली देखने को मिलेगा, दिस इज वेरी स्मॉल, यानी एपिकार्डियम से भी ये काफी छोटी होती है। दिस लेयर इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव, क्योंकि अंदर की जो मिडल लेयर है उसको प्रोटेक्ट कर रही है। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो द प्रोटेक्टिव फंक्शन। देन नाउ हमने मॉर्फोलॉजी देखे, लोकेशन देखे, कवरिंग देखे, द वॉल देखे, एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल कैरेक्टर्स और द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द हार्ट। एक्सटर्नली हार्ट कैसा दिखता है, लेट्स सी। एक्सटर्नली द हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चेंबर्स। यहां पर हमको क्लियरली 4 चेंबर्स देखने को मिलेंगे। ऊपर के 2 होते हैं सुपेरियर, जिन्हें एट्रिया कहा जाता है। एक सिंगल रहा तो एट्रियम, और प्लूरल वर्ड में एट्रिया, यानी उसको और ऑरिकल या ऑरिकल्स प्लूरल में कहा जाएगा। ये हो गया सुपेरियर। 2 होते हैं नीचे की तरफ इंफेरियर, जैसे कि पहले वाले जो सुपेरियर थे, लेट्स सी, ये है यहां पर सुपेरियर। ओके, दीज आर द सुपेरियर वन, ऊपर वाले ये सुपेरियर और ये नीचे के इंफेरियर है। तो सुपेरियर वाले जो रहेंगे यहां से लेकर यहां तक, जैसे हम उसको एक आउटलाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं, ये लाइन रेड कलर दिख रही है, दीज आर द सुपेरियर वन, जिसे हम कहते हैं एट्रिया। और उसके बाद यहां से लेकर नीचे तक ये है वेंट्रिकल, जिन्हें कहते हैं हम इंफेरियर टू वेंट्रिकल्स। अब ये दोनों भी सुपेरियर और इंफेरियर सेपरेट कैसे दिख रहे हैं हमको? क्योंकि यहां पर बीच में एक ग्रूव दिखता है, एक नाली होती है, एक डिप्रेशन होता है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स ग्रूव। ये ट्रांसवर्स ग्रूव को कोरोनरी सल्कस या एट्रियो वेंट्रिकुलर, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच का ग्रूव, इसे एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव कहते हैं, याद रखना। सो कहां पर ये सुपेरियर और इंफेरियर, यानी एंटेरियर और सॉरी सुपेरियर एंड इंफेरियर, या जिसे हम कहेंगे एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होता है। तो ये जो दोनों के बीच में प्रेजेंट है ग्रूव, इसके अलावा और एक ग्रूव होता है, द 2 वेंट्रिकल्स जो हमको देखने को मिलते हैं, दिस इज द राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां पर ये देखिए, ये बीच में और एक यहां पर ग्रूव है, यहां पर भी एक नाली होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं राइट एंड लेफ्ट साइड। ये दोनों दिखने की वजह द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रूव। दिस ग्रूव इज कॉल्ड द इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, यानी 2 वेंट्रिकल के बीच का ग्रूव होता है, और इसी को इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस भी कहते हैं।
नाउ ये जो ग्रूव हम देख रहे हैं, ऊपर का भी जो था एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव और ये जो इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, दोनों के बीच में यहां पर ब्लड के वेसल्स को रखा गया। ऐसी ब्लड की वेसल जो हार्ट के वॉल को सप्लाई करती है, जैसे कि आप यहां देखेंगे जूम करने के बाद आपको यहां एक ब्लू कलर की दिख रही है और एक रेड कलर की दिख रही है। ये जो ब्लू वाली है इसे कहते हैं कोरोनरी वेन और जो रेड वाली है इसे कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। सो देयर आर द टू, वन इज द कोरोनरी आर्टरी रेड वाली और कोरोनरी वेन ब्लू कलर वाली। अब आपको याद रखना कोरोनरी एक ऐसी ब्लड वेसल है जो सिर्फ हार्ट के वॉल पर पाई जाएगी, हार्ट के वॉल को सप्लाई करने के लिए कनेक्शन रखा गया, बाकी बॉडी में कहीं भी नहीं रहेंगी। दैट्स व्हाई द वर्ड कोरोनरी इंडिकेट द ब्लड वेसल विच प्रेजेंट ओनली ऑन द मसल्स और द वॉल ऑफ द हार्ट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सल्कस और द ग्रूव्स। देन राइट और लेफ्ट साइड से हम देखते हैं बड़े बड़े ब्लड वेसल्स बाहर निकल रहे, दो बड़े ब्लड वेसल हार्ट से बाहर निकलते हैं। एक है पल्मोनरी ट्रंक जो कि आपको ब्लू कलर में देखने को मिलेंगी, दिस इज अ पल्मोनरी ट्रंक, दिस वन, ये जो हम आपको ड्रॉ कर रहे हैं दिस वन, दिस इज द पल्मोनरी ट्रंक। और ये देखिए यहां से ये कंटिन्यू हो रही है यहां तक, ये पल्मोनरी ट्रंक कहती है, जो कि आगे जाने के बाद राइट और लेफ्ट के अंदर इसको बाइफरकेट किया जाता। देन सेकेंड वन जो कि आपको यहां देखने को मिली, दिस इज द रेड कलर वन, दिख रही दिस द रेड वन, दिस इज कॉल्ड एज अ सिस्टेमिक ऑर्टा। ओके, सी दिस, इसको हम जूम करेंगे, ये ब्लू कलर की है जिसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी और रेड कलर वाली है, दिस इज कॉल्ड द सिस्टेमिक ऑर्टा। अब ये पल्मोनरी आर्टरी को सिस्टेमिक आर्टरी भी कहते हैं और पल्मोनरी आर्टरी भी कहते हैं, ये सिस्टेमिक आर्टरी भी कहते हैं या इसे सिस्टेमिक ऑर्टा भी कहते हैं। ओके, सो आप नाम याद रखिए यहां पर। देन ये पल्मोनरी ट्रंक जैसे कि ऑलरेडी टोल्ड यू कि दिस बाइफरकेट्स, ऊपर जाने के बाद बाइफरकेट होती है, एक होती है लेफ्ट साइड की और दूसरी होती है राइट साइड की। ये बाइफरकेट अगर हम इसको पलटी कर बैक साइड से देखेंगे, डॉर्सल व्यू से देखते हैं तो हार्ट की ये है वो, ये हो गया यहां पर पलटी होगा ना, ये राइट पल्मोनरी आर्टरी और ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये हार्ट से निकलकर दो ब्रांच बनाती है और ब्रांच बनाने के बाद एक जाती है राइट साइड में, दूसरी जाती है लेफ्ट साइड में। राइट वाली राइट लंग के अंदर एंटर करती है, लेफ्ट वाली लेफ्ट लंग के अंदर एंटर करती है, लंग के अंदर एंटर करती है और वहां ले जाकर वो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वहां पर उसका प्यूरिफिकेशन कराने का ये लेकर जाती है। दूसरी वाली जो है यहाँ पर ऑर्टा जिसे हम कहते हैं सिस्टेमिक ऑर्टा, सिस्टेमिक ऑर्टा के हमको तीन रीजन्स दिखते हैं। ओके, सिस्टेमिक ऑर्टा के हमको तीन रीजन देखने को मिलते हैं। द नंबर वन इज कॉल्ड द असेंडिंग ऑर्टा। असेंड का वर्ड का मीनिंग होता है ऊपर की तरफ चढ़ना, ये इतना हिस्सा जो ऊपर चढ़ गया इसे कहते हैं हार्ट से निकलकर ऊपर जा रहा असेंडिंग। ऊपर जाने के बाद ये कर्व बनाता, आर्क करता है, इसे कहते हैं सिस्टेमिक आर्क। ओके, इसे सिस्टेमिक और आर्क कहा जाएगा, ऑर्टिक आर्च कहा जाएगा। देन ये फिर नीचे झुकता है और पीछे से यानी डॉर्सली ये नीचे की तरफ जाता है पूरा, इसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्टा। अब ये डिसेंडिंग ऑर्टा आपको पीछे के व्यू में यानी डॉर्सली में दिखा, ये है, ये नीचे से पूरा जाता है, दिस इज कॉल्ड द सिस्टेमिक ऑर्टा। सो दिस इज पल्मोनरी ट्रंक एंड द सिस्टेमिक ऑर्टा। नाउ दोनों सिस्टेमिक पल्मोनरी आर्टरी एंड सिस्टेमिक ऑर्टा ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होता है। देखिए यहां पर दिख रहा है, ये रेड वाली जो होता है सिस्टेमिक ऑर्टा है और ये ब्लू वाली है पल्मोनरी आर्टरी। यहां पर आपको एक लिगामेंट जैसा एक पैच दिखता है, दिस पैच ये दोनों को कनेक्ट कराने वाला का काम करता है, उस पैच को कहते हैं लिगामेंटम, लिगामेंट जैसा ये वाला लिगामेंट है। और एक दो आर्टरियों को जैसे कि हम कहते हैं सम टोटल, दोनों आर्टरी को मिलाकर सम कर रहा है, जोड़ रहा है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द आर्टेरियोसम। ओके, जॉइन द पल्मोनरी ट्रंक एंड सिस्टेमिक आर्च, याद रखना ना सिस्टेमिक ऑर्टा का आर्च वाले को ज्वाइन करता है। तो एक्चुअली ये होता क्या है, दिस रीजन ये जो हमको देखने को मिल रहा है, दिस इज नथिंग बट द रेमनंट ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस। देखो रेमनंट किसे कहते हैं, द मीनिंग ऑफ वर्ड रेमनंट का मीनिंग होता है रिमेन, बचा हुआ, एक किसी की याद दिलाता है, ये बचा हुआ है, किसकी याद दिलाता है, एक फीटस का जब हार्ट डेवलप हो गया, फीटल कंडीशन में बच्चा है अभी पैदा नहीं हुआ बन रहा है, उसके हार्ट में ये जो ब्लड वेसल्स है राइट साइड वाली पल्मोनरी और लेफ्ट वाली सिस्टेमिक ऑर्टा,
ये दोनों को यहां पर डायरेक्ट कनेक्शन दिया गया है। ओके, डक्ट का मीनिंग क्या होता है कि डायरेक्टली एक दूसरे को जोड़ दिया गया है, यानी डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीनेटेड का कंसेप्ट यहां पर मिक्स देखने को मिल रहा है। तो ये जो होता है इसे कहते हैं डक्टस आर्टेरियोसस, ये इसकी रेमानेंट है, इसका याद है। ये बाद में जैसी बच्चा पूरी तरह से तैयार हो जाता तो इसको पैक कर दिया जाता, कनेक्शन अब एक दूसरे को मिक्स नहीं होता, तब वो एक लिगामेंट लाइक स्ट्रक्चर हमको बाहर से दिखता है। सो दिस इज अबाउट द लिगामेंटम आर्टेरियोसम। देन सिस्टमिक ऑर्टा के अंदर जो ऑर्टिक आर्च होता है, ये आर्क फॉर्मेशन कर रहा है, तो आर्च में हम देखते हैं कि वहां से 3 आर्टरी के कनेक्शन बाहर निकल रहे हैं। इट गिव्स आउट द 3 कनेक्शन। द नंबर 1 कनेक्शन इज कॉल्ड द ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। ये देखिए, दिस इज द ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, यानी कनेक्शन कौन सा हुआ, ये वाली, ये दिस वन। ओके, यहां से ये जो बड़ी थी, ये बड़ी वाली ऊपर चलकर फिर 2 ब्रांच बना रही है, एक है राइट सबक्लेवियन आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। किसकी ब्रांच है ये इसके ब्रांच है, याद रखना, दिस वन इज एंड दिस वन, 2 ब्रांच। दूसरी वाली जो है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, दिस वन इज द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये यहां से ऑर्टिक आर्च से बाहर निकली। एंड द थर्ड इज कॉल्ड द सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ये हो गए यहाँ पे 3 ब्रांच जो सिस्टमिक ऑर्टिक आर्च से बाहर निकलते हैं। देन जैसे कि वी ऑलरेडी नो दैट ऊपर का जो सुपेरियर पार्ट है जिसे हम एट्रियम कहते हैं, जिसमें राइट साइड का एट्रियम एक है, लेफ्ट साइड का एट्रियम है, लेकिन दोनों का काम, वो राइट हो या लेफ्ट हो, दोनों भी रिसीविंग चेंबर उनको कहा जाता है, ब्लड को रिसीव करते हैं, लेकिन डिफरेंटली रिसीव करते हैं। राइट साइड वाला हमेशा, सी हम यहां आपको ड्रॉ कर दिखा रहे, दिस इज अ राइट साइड, ओके, ये मिरर व्यू है, एंड दिस इज अ लेफ्ट साइड, लेफ्ट एट्रियम। तो ये जो राइट वाला है, दिस वन, द राइट एट्रियम का काम होता है टू रिसीव द मेजर ब्लड वेसल्स, उसको कनेक्ट कराया गया। एक होती है सुपेरियर वेना केवा, ये वाली, दिस इज द सुपेरियर वेना केवा, और वही नीचे से एक आ रही है जो नीचे के लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड को कलेक्ट कराती है, इनफेरियर वेना केवा। ओके, ये हो गए यहां पर इतने, ये हमको देखने को मिलते हैं डॉर्सल व्यू से। ये वेंट्रल व्यू का डायग्राम अभी जो देख रहे हैं, अभी वेंट्रल व्यू, अगर इसको पलटी कर हम देखेंगे, दिस इज द डॉर्सल व्यू, ये है सुपेरियर वेना केवा, ये है इंफेरियर वेना केवा। ओके, ये डॉर्सल व्यू से हमको क्लियरली देखने में। देन लेफ्ट एट्रियम, दिस वन इज द लेफ्ट वन, ये लेफ्ट एट्रियम जो होता है, द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स द 4 पल्मोनरी वेन्स, 4 पल्मोनरी वेन्स यहां पर देखने मिलेंगे। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड, एंड दिस इज द थर्ड, एंड दिस इज द फोर्थ। लेकिन आप कंफ्यूज होंगे, ये 2 इधर दिख रहे, 2 इधर दिख रहे, नो, अगर इसको हम डॉर्सल व्यू से अगर देखेंगे, ये तो वेंट्रल व्यू था, ये डॉर्सल व्यू में, डॉर्सल व्यू में आप देखेंगे तो दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, ये कौन से साइड से आ रहे, लेफ्ट साइड से आ रहे, और ये राइट से आ रहे, ये भी राइट से आ रहे, यहां पर ओके 4, ये लंग से आते हैं, ओके, राइट लंग से आ रहे, लेफ्ट लंग से आ रहे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आने का काम करते हैं। सो दीज आर द पल्मोनरी veins. Okay, this was all about the external characters or the external features of the human heart. हमने मॉर्फोलॉजिकल देखे, लोकेशन देखे, उसके कवरिंग के बारे में देखे, द वॉल ऑफ द हार्ट कैसी होती है देखे, एक्सटर्नल देखे, एंड फाइनली लास्ट वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। ओके, सो लेट्स सी द इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में हम देखते हैं, अब इसमें भी हम एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों को सेपरेट देखने वाले। ओके, दोनों एट्रिया, वो राइट एट्रियम हो या लेफ्ट एट्रियम हो, दोनों की दीवार काफी थीन होती है एज कंपेयर टू द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल के कंपैरिजन में ये थोड़े पतली दीवार बनी होती है। दोनों के बीच में, दोनों वॉल को सेपरेट किया जाता है, यानी राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम इज सेपरेटेड बाय अ सेप्टम, जो कि आपको यहाँ व्यू में नहीं दिख रहा है। दैट सेप्टम इट इज कॉल्ड द इंटर एट्रियल सेप्टम या इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, किसको नाम से कहा जाएगा। देन एट्रिया के अंदर हम देखते हैं द इंटर एट्रियल सेप्टम, जो यहां देखिए, आपको यहां देखेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम, दिस इज द इंटर एट्रियल सेप्टम के बीच में राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम के अंदर वहां पर एक छोटा सा डिप्रेशन या दबा हुआ पॉइंट दिखता है। ये डिप्रेशन को, दिस डिप्रेशन इट इज कॉल्ड एज अ फोसा ओवैलिस। ओके, दिस डिप्रेशन यहां दिख रहा है आपको, ये दिस वन, दिस इज द डिप्रेशन, दिस इज द फोसा ओवैलिस। ये फोसा ओवैलिस है क्या?
फोसा ओवैलिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रेमनेंट, ये भी एक बची हुई याद है, एक कुछ पहले था उसका ये बचा हुआ एक निशान होता है, इसे रेमनेंट कहते हैं। एम्ब्रियोनिक अपर्चर यानी एक बेबी, एक फीटस का जब डेवलपमेंट हो रहा था, फीटल स्टेज में था, तो वहां पर उसके हार्ट के राइट और लेफ्ट का कनेक्शन था, यानी यहां से रास्ता था, इधर का ब्लड उधर जाता था, उसे कहते हैं फोरामेन ऑफ ओवेल। ये फोरामेन तो एक नाली थी, एक कनेक्शन था जो कि यहां से ब्लड इधर जा सकता था, यानी डीऑक्सीनेटेड से ऑक्सीनेटेड। तो ये पैदा होने से पहले, उसके बर्थ के बिफोर इसको जोड़ दिया जाता, बस उसकी एक निशान रह जाती है, एक रेमनेंट हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ फोसा ओवैलिस। ओके, सो दिस वाज अबाउट द रेमनेंट। नाउ हम देखेंगे राइट और लेफ्ट को सेपरेटली देखेंगे। जैसे कि ऑलरेडी हमने देखे, द राइट एट्रियम इज इट रिसीव्स और मेजर ब्लड वेसल, बड़ी ब्लड वेसल को रिसीव करती है, जिसका नाम है द सुपेरियर वेना क्या, ये दिस वन ब्लू कलर जो दिख रही है आपको, यहां से ओपन हो रही है, ये ओपन हुई राइट एट्रियम के अंदर। देन नेक्स्ट इंफीरियर वेना क्या हुआ, जो कि ओपन हो रही है, यहां पर ओपन हो रही है, ये दो बड़े वेसल्स है। उसके अलावा और एक यहां पर ओपनिंग, आपको तीसरी ओपनिंग देखने को मिलती है, जो हार्ट के वॉल को सप्लाई कर कोरोनरी आर्टरी, सॉरी कोरोनरी वेन यहां पर खुलती है, ओपन होती है। ये ओपनिंग यहां पर हमको देखने को मिली है, ये तीसरी ओपनिंग, इट इज कॉल्ड एज अ कोरोनरी साइनस। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द कोरोनरी आर्टरी का एक गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कहते हैं कोरोनरी साइनस। देन इन राइट एट्रियम ओनली वी सी द सुपेरियर वेना केवा इज नॉट हैविंग एनी वॉल, इसमें कोई वॉल्व नहीं लगाया गया, क्योंकि रिवर्स फ्लो होने का चांस नहीं होता। वहीं अगर हम देखते हैं कि इंफीरियर वेना केवा में ब्लड रिवर्स जा सकता है, इसलिए यहां पर वॉल्व लगाए गए। दैट वॉल इट इज कॉल्ड एज द यूस्टैचियन वॉल। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट नेम कहां पर है। ओके, हमने इससे पहले एक स्ट्रक्चर देखा है, कान का स्ट्रक्चर का एक वीडियो, जिसमें यूस्टैचियन ट्यूब है, ये यूस्टैचियन वॉल है। ओके, याद रखना, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। देन सुपेरियर वेना केवा में कोई वॉल नहीं है, इंफीरियर वेना केवा में यूस्टैचियन वॉल है। कोरोनरी साइनस में भी यहाँ पर रिवर्स फ्लो होने का चांस है, डर है, इसलिए यहाँ पर भी वॉल्व लगाया गया। दैट वॉल इज कॉल्ड द थेवेसियन वॉल। ओके, ये होगा यहाँ पर in a right atrium. Now let's see the left atrium. The left atrium is it receives the blood from 4 pulmonary veins. यहाँ पर 4 pulmonary veins से ओपन होते हैं, ब्लड को यहाँ पर लाकर छोड़ दिया जाता है, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स से लाकर यहाँ ओपन होते हैं। ये चारों भी जो यहाँ पर पल्मोनरी वेन्स हैं, ये इनमें भी रिवर्स फ्लो होने का चांस नहीं होता, इसलिए दे आर विदाउट वॉल्स, तो यहां पर कोई वॉल नहीं है, तो ये याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन बोथ एट्रिया, ओके, बोथ एट्रिया यानी राइट वाली एंड लेफ्ट वाली, ये दोनों भी ओपन होते अपने साइड के वेंट्रिकल में, नीचे के इंफीरियर में। सो दे ओपन कहां है, दिस वन ओपन्स, this right one opens into the right ventricle, left opens into the left ventricle। लेकिन ओपनिंग के लिए एक रास्ता, यहाँ पे एक डोर होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर रास्ता और एट्रियोवेंट्रिकुलर एक रास्ता है जाने का, जिसे हम अपर्चर कहते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर। लेकिन डायरेक्टली इनको खुला नहीं रखा गया, अपर्चर को खुला नहीं रखा गया, तो क्या किया गया, वहां पर कस्पिड वॉल्स को लगाया गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कस्पिड वॉल्स को लगाया गया। ये कस्पिड वॉल दिख रहा है, दिस इज द कस्पिड वॉल, व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, दिस इज वन कस्पिड वॉल, दिस इज द सेकंड कस्पिड वॉल। यहां पर राइट साइड में लगाया गया ट्राइकस्पिड वॉल, द राइट साइड इज हैविंग द प्रेजेंस ऑफ द ट्राइकस्पिड, यानी 3 कस्प यहां पर लगाए जाते हैं। और वही हम देखते हैं द लेफ्ट साइड इज हैविंग द बाइकस्पिड वॉल, जिसको और एक नाम से पुकारा जाता मिट्रल वॉल। दिस इज द बाइकस्पिड वॉल कॉल्ड एज द मिट्रल वॉल। तो दोनों तरफ वॉल को लगाया गया, ताकि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वॉल, वॉल का काम होता है टू अवॉइड द बैक फ्लो, इट मेंटेन द यूरी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड, एक ही डायरेक्शन, यानी सिर्फ ऊपर से ब्लड नीचे आएगा, नीचे से ऊपर कभी नहीं जाएगा। सो ओनली यूनी डायरेक्शनल ब्लड फ्लो विल टेक प्लेस, सो इट प्रिवेंट द बैक फ्लो। सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज डन बाय द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल, तो आपको याद रखना चाहिए। अब आते हैं हम इंफीरियर चेंबर।
जिसे वेंट्रिकल कहेंगे। दिस इज द वेंट्रिकल, ये नीचे वाला वेंट्रिकल है, ये नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल है। ओके, इंफीरियर वेंट्रिकल्स जो होते हैं, दे आर इंफीरियर इन पोजीशन एंड दे आर थिक वॉल्ड एंड एक्चुअल पंपिंग ऑर्गन। जैसे कि हम बोलते हैं कि द हार्ट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन, लेकिन हार्ट में कौन सा है? दिस वन इज द मेजर वन, दैट कि एक्चुअल दूर तक पंप करना पड़ता है, फोर्स से पंप करना पड़ता है, बड़े लंग्स को पहुंचाना और बॉडी पार्ट्स को पहुंचाना है, इसलिए पंपिंग चेंबर्स यहां पर है। ये है वेंट्रिकल। The right and left ventricle again separated by one septum called as the interventricular septum. You can see the very clearly. This is the interventricular septum. ये है यहाँ पर, ओके, interventricular septum. अब यहाँ आप देखते हैं कि दोनों चेम्बर में, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में एक बड़ा है और एक छोटा है। ओके, तो द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज अ मच मोर मस्कुलर। कौन सी? लेफ्ट साइड की 3 गुना ज्यादा थिकर होती है एज कंपेयर टू द राइट वन। देखिए ये है काफी थिकनेस इसकी ज्यादा, और ये राइट साइड की वॉल, ये लेफ्ट साइड की वॉल। ओके, सो क्लियरली आपको यहां देखने को मिलेगा कि थिकनेस ज्यादा है। इतना नहीं, वेंट्रिकल के अंदर हम जाकर जब देखते हैं वॉल के स्ट्रक्चर को, जब हम देखते हैं, सो द वॉल के स्ट्रक्चर में देखते हैं कि अंदर देर आर सम रिजेस एंड फरोज। कुछ ऐसा जैसे कि आप देखेंगे जो सौंफ होती है, या सौंफ पे जैसे लाइंस दिखते हैं, लाइन के बाद बीच में गैप दिखता है, बिल्कुल वैसे रिजेस हमको देखने। दैट कॉल द कॉलमिक कॉर्नी। दे आर कॉलमिक कॉर्नी, कॉलम लाइक यहाँ पर बनाए गए, जिसे ट्रेबिकुली यानी कनेक्शंस लगाए गए, इसे ट्रेबिकुली कहते हैं या कॉलमी भी कहते हैं। ये एक्चुअल करता क्या है कि हार्ट के वेंट्रिकल के अंदर का जो ल्यूमिन है उसको छोटे छोटे पॉकेट्स या फीचर्स के अंदर वो डिवाइड करता है। ये वाला जैसे इसको हम जूम करेंगे तो ये आपको दिख रहा है, अंदर ये लाइंस यहाँ पर छोटे छोटे दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे क्लियरली। दिस वन, दिस आर द इंटरनल कॉलमिक कॉर्नी। देन द वेंट्रिकल्स दे आर हैविंग द, यानी नीचे से वहां पर एक इनइलास्टिक फाइबर्स होते हैं अंदर, जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल को जोड़ कर रखते हैं। दिस आर द फाइब्रस स्मॉल लाइक स्ट्रक्चर। ये दिख रहे आपको यहाँ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे। दिस आर नथिंग बट द कॉर्डी टेंडिनी। याद रखना, कॉर्डी टेंडिनी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और बहुत इंपॉर्टेंट काम भी करते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। दिस वन आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये कॉर्डी टेंडिनी, दे आर अटैच्ड टू द बाइकस्पिड वॉल एज वेल एज द ट्राइकस्पिड वॉल। और ये क्या करते हैं, उस बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल को ऊपर उल्टा वापस जाने नहीं देते। एक लिमिट तक ये ऊपर जाते, बंद हो जाते, फिर नीचे जब ओपन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करना है, इसलिए। अब ये डायरेक्टली कॉर्डी टेंडिनी को तो खुला नहीं रखेगा, कॉर्डी टेंडिनी को नीचे एक पेपिलरी मसल से कनेक्ट कराया जाए, तो जो कि वॉल ऑफ वेंट्रिकल से बाहर निकले। दिस आर द पेपिलरी मसल्स। ये पेपिलरी मसल से, ये पेपिलरी मसल, इससे यहाँ पर उसको कनेक्शन करा कर रखा गया, यानी एक सपोर्ट दिया गया, ताकि यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ दिस कैन बी कंट्रोल्ड, इसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता था। ओके, देन द वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल से कनेक्शन बाहर निकला, एक बड़ी पल्मोनरी आर्टरी बाहर निकलती है राइट से, यानी दिस वन इज द राइट वन। यहां से बड़ी पल्मोनरी आर्टरी बाहर निकल रही है। ओके, और हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड से एक बड़ी आर्टरी बाहर निकल रही है, जिसको कहते हैं सिस्टमिक आर्टरी या सिस्टमिक ऑर्टा। राइट से निकल रही है पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट से निकल रही है सिस्टमिक ऑर्टा या सिस्टमिक आर्टरी, जिसे हम बड़ी आर्टरी कहेंगे। ये दोनों भी आर्टरी जब ब्लड पंप करते हैं तो वहां पर भी ब्लड के वेसल में कनेक्शन, सॉरी डोर्स लगाए गए, वॉल लगाए गए, जो वॉल रिवर्स फ्लो ऑफ ब्लड होने नहीं देते। दे आर कॉल्ड द सेमीलुनार वॉल। दीज आर द सेमीलुनार वॉल्स। ऐसे है यहाँ पर सेमीलुनार वॉल्स, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। दीज आर द सेमीलुनार वॉल। ओके, सॉरी, दिस वन इज द सेमीलुनार वॉल्स, आपको यहाँ देखने को मिलेगा। दिस आर द सेमीलुनार वॉल्स। लेट्स सी दिस वन, ये सेमीलुनार वॉल्स। तो ये सेमीलुनार वॉल का काम क्या है? जस्ट टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, यानी यहाँ से पंप करे ब्लड रिवर्स नहीं आना, यहाँ से पंप करे ब्लड वापस यहाँ से रिवर्स नहीं आना, ये काम करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। सो हियर वी हैव डिस्कस कंप्लीटली द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, कैसा होता है, लोकेशन कैसा होता है हार्ट का। देन वी हैव सीन द कवरिंग ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड द pericardium. Then we have discussed the wall of the heart, which is made of the 3 layers. Then we have seen external features कैसे होते हैं,
and internal fracture. So this was all about the स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी मत भूलिए. थैंक यू वेरी मच.